जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा वाकई उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम यहाँ पे सक्ता शक्ति तुरंत इस्तेमाल कर लेंगे हिंदी वाक्य को देख करके। यहाँ पे सक्ता शक्ति सकते भी डाल देते हैं ताकि आप लोग को जय हिंद दोस्तों, सानी जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है हम दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट जो है ट्रांसलेट कराने वाले हैं। बेसिकली जो हम लोग हमेशा जो बोलते हैं वही कराने वाले, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं वही कराने वाले। तो हम क्या कराने वाले, तो हेडिंग देख के आप लोग समझ गए होइएगा। हेडिंग है यूज ऑफ कैन एंड शुड। हेडिंग क्या है दोस्तों, यूज ऑफ कैन एंड शुड। तो यूज ऑफ कैन यानी यूज हम कहाँ करेंगे कैन का और कहाँ करेंगे शुड का। बिल्कुल इजी है, तो चलते हैं समझने के लिए। तो देखिए दोस्तों, कैन मीन्स होता क्या है, पहले हम ये समझ लेंगे ना कैन मीन्स क्या होता है, तो हम सेलेक्ट अच्छे से कर पाएंगे। तो कैन मीन्स होता है सकना या सकता या शक्ति। समझ गए दोस्तों, कैन का यूज हम समझ चुके हैं। कैन मीन्स होता क्या है, यानी कैन मीन्स होता है या तो होगा सकना या होगा सकता या होगा शक्ति। शक्ति सी के लिए बोला जाएगा, सकता ही के लिए बोला जाएगा, कैन कोई वस्तु के लिए बोला यानी करना, जब हम कोई वर्क कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में जो है आ रहा है शुड, यूज ऑफ शुड। तो शुड मीन्स होता है चाहिए। शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए। तो हम फॉर एग्जाम्पल में चलते दोस्तों। तो फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं पढ़ सकती हूँ। मैं पढ़ सकती हूँ, तो क्या होगा दोस्तों, मैं का तो आई सबको पता है। तो आई, देखिए हम कैसे समझेंगे कि हमको क्या लगाना है, कैन लगाना है कि शुड लगाना है। तो हम इसको देखेंगे, सक्ता शक्ति को देखेंगे। तो सक्ता शक्ति को देखते ही हम समझ जाएंगे कि क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पे शक्ति है, तो शक्ति में क्या आ रहा है, कैन आ रहा है। तो आई कैन, और क्या कर सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं। वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना का इंग्लिश रीड, तो हम रीड डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इजी हो चुका है, यानी कि कैन ऑफ यूज, जो हम कहाँ करे हैं, कैन का यूज ऑफ कैन। तो हम कैन का यूज बिल्कुल कर चुके हैं। अब यहाँ पे रहेगा कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, तो अब हम क्या बनाएंगे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा हमें है, हमें का वी होगा, तो हम जो है वी लिख लेते हैं। और हम अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमको जो है कैन लगाना है या शुड लगाना है, तो कैसे हम पहचानेंगे, तो हम हिंदी वाक्य को देख के पहचानेंगे कि हमको क्या यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी वाक्य को हम देखते हैं, चलते आपको भी पहचान करवाती हूँ। तो यहाँ पे है चाहिए, यहाँ पे था सकता शक्ति और यहाँ पे है चाहिए। तो चाहिए मीन्स क्या हो रहा है, चाहिए मीन्स शुड हो रहा है। तो वी शुड हो चुका है। वर्ब क्या है, पढ़ना यानी रीड। देखिए दोस्तों, कितना इजी हो चुका है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। हम अच्छे से क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। मैं हमेशा रेडी हूँ, आपको हर एक यूज जो है बड़े इजी तरीके से करवाया जा रहा है। तो नेक्स्ट में अगर दोस्तों, नेक्स्ट में अगर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं दौड़ सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। बार बार हम यही कर रहे हैं, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, यानी सब्जेक्ट को देखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, यानी मैं का क्या हो जाएगा, आई,
मैं का क्या हो गया आई, और हम यूज समझा चुके हैं कि यूज यहाँ पे सकता सकती है, तो सकता सकती के लिए हम कैन लगाते हैं, तो आई कैन। क्या कर सकते हैं, तो दौड़ सकते हैं, तो दौड़ना का वर्ब, यानी वर्ब जो हमारा है रन है, RUN रन। ठीक है, देखिए दोस्तों कितना इजी है, मैं बस 10 एग्जाम्पल दूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है यूज ऑफ कैन एंड शुड का जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ हम किसका यूज करेंगे। यानी कि अगर कैन कहाँ लगाना है तो हमको हिंदी वाक्य में देखना है कि हम कैन कहाँ लगाएंगे। तो कैन हम हिंदी वाक्य में देख लेंगे कि अगर सकता सकती लगा हुआ है हिंदी वाक्य में तो वहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको शुड लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, अगर हिंदी वाक्य में चाहिए 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 लिखा होगा तो वहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए हो। तुम्हें पढ़ना चाहिए, अगर यहाँ पे होगा तुम्हें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हम तो पहले ही कर चुके थे। नेक्स्ट में मैं कुछ और एग्जाम्पल लेती हूँ, 2, 3, 4 में हम लोगों को इंग्लिश बोलना चाहिए। मैं लिख रही हूँ हम लोगों को इंग्लिश अंग्रेजी बोलना चाहिए। अंग्रेजी ही इंग्लिश है, इंग्लिश ही अंग्रेजी है, अंग्रेजी बोलना चाहिए। देखिए ये एक हिंदी अनुवाद हुआ, यानी ये एक हिंदी वाक्य हुआ, और हिंदी वाक्य में हम बार बार कहते हैं कि हिंदी वाक्य को देख के हम पहचान लेंगे कि कैन लगेगा कि शुड लगेगा। तो आप लोग बताइए इसमें क्या लगेगा, चाहिए है तो चाहिए फॉर शुड। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देख लेते हैं। हम लोगों यानी वी शुड, और यहाँ पे वर्ब जो है बोलना है, वर्ब क्या है, बोलना है। वी शुड स्पीकिंग, स्पीक लिखेंगे, सिर्फ स्पीकिंग नहीं करना है क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है। तो वी शुड स्पीक, और किस में बोलना चाहिए, तो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में बोलना चाहिए। तो वी शुड स्पीक इंग्लिश। देखिए दोस्तों कितना इजी लग रहा है, अगर आप समझ जाओगे हिंदी अनुवाद को देख करके, यानी हिंदी वाक्य को देख करके अगर हम इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल ट्रांसलेशन इजी हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये जो है यूज ऑफ कैन एंड शुड अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें कोई ऐसी जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट का जो एग्जाम्पल मैं देने जा रही हूँ, नेक्स्ट में है हम लोग काम कर सकते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। हम लोग जो है यहाँ पे मैं दे रही हूँ नेक्स्ट, हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग काम कर सकते हैं। देखने में कितना हार्ड लग रहा है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा वाकई उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम यहाँ पे सकता सकती तुरंत इस्तेमाल कर लेंगे हिंदी वाक्य को देख करके। यहाँ पे सकता सकती सकते भी डाल देते हैं ताकि आप लोग को सकते में दिक्कत ना हो, तो सकते। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या है, हमें वर्ब को यानी सब्जेक्ट को देखना है पहले। तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वी हो गया। हम लोग का क्या हो गया, वी।
हमने यहाँ अनुवाद को हमेशा कहते हैं कि हिंदी अनुवाद को देख करके जो है हम समझ जाएंगे कि यूज क्या लगेगा, यूज में क्या लगेगा कि शुड लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सकता, सकती, सकते हैं, तो इसके फॉर्म में क्या आ रहा है, कैन आ रहा है। तो हम वी कैन और क्या कर सकते हैं, काम। और करना का पहले तो हम लिख लेंगे, तो करना का होता है डू, करना का होता है डू। वी कैन डू। अब क्या कर सकते हैं, काम, काम का क्या होता है, वर्क। वी कैन डू वर्क। कहाँ कोई ऐसा ट्रांसलेट है जो हार्ड है, सब इजी है। अगर हम समझ लेते हैं तो सब ट्रांसलेशन जो जितने ट्रांसलेट जो है सब इजी होता है, बस समझने के हिसाब से हमारे लिए मुश्किल बन जाता है। तो अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं, हिंदी अनुवाद को समझते हैं, तो इंग्लिश भी हमारे लिए इजी हो जाता है। तो देखिए दोस्तों 6 नंबर में करवा देती हूँ, 6 नंबर में मैं करवा लेती हूँ अभी जो है, बच्चा दौड़ सकता है। बच्चा दौड़ सकता है। किसे देखना है, हिंदी अनुवाद के वाक्य में जो है किसको देखना है, सकता शक्ति को देखना है। सकता शक्ति मीन्स कैन, ठीक है। तो बच्चा, यहाँ पे सब्जेक्ट बच्चा है, तो बच्चा का क्या होगा, चाइल्ड। चाइल्ड कैन क्या कर सकता है, दौड़ सकता है, तो रन। ये पॉजिटिव सेंटेंस है दोस्तों, इसका नेगेटिव फॉर्म भी होता है, इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म भी होता है, तो वो सब मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। अभी जो है 7 नंबर देख लीजिए, 7 नंबर देख लेते दोस्तों। उसे टहलना चाहिए। 7 नंबर, उसे टहलना चाहिए। हम हिंदी अनुवाद में देखेंगे क्या लगेगा, यानी चाहिए है तो चाहिए के लिए शुड, तो उसे का हो जाएगा ही शुड वॉक, WALK, ही शुड वॉक। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है समझ बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। तो अगला जो है हमारा जो आने वाला पार्ट्स में रहेगा, यूज ऑफ कैन एंड शुड नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या था, पॉजिटिव सेंटेंस है यानी एफर्मेटिव है, इसी में रहेगा नोट लगा हुआ जिसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो है आपको समझ में आ गई होगी। मैं वीडियो को यहीं कर रही हूँ स्टॉप दोस्तों। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा रेडी रहती हूँ आप लोगों के बीच आने के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।